लार्सन एंड टुब्रो के इस पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम की शुरुआत हम सुरक्षा संकल्प से करेंगे। आपसे निवेदन है कि आप अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपना दायां हाथ आगे बढ़ाएं। एएचआर से अनुरोध है कि वो यहाँ पे वीडियो को पॉज करे और व्यक्तियों को सुरक्षा संकल्प दिलवाए। इस कार्यक्रम के दौरान हम आपको बताएंगे लार्सन एंड टुब्रो कंपनी के बारे में, सेफ्टी, हैजर्ड और रिस्क की परिभाषा, असुरक्षित कार्य, असुरक्षित व्यवहार, असुरक्षित परिस्थिति, नियम, फर्स्ट एड एवं दुर्घटना की परिभाषा, कार्यस्थल के सुरक्षा नियमों की जानकारी एवं सबसे महत्वपूर्ण आपातकालीन प्रबंधन प्रक्रिया। अब हम बात करेंगे हमारी कंपनी के बारे में। L&T कंस्ट्रक्शन भारत की सबसे बड़ी निर्माण कंपनी है और इसकी गिनती दुनिया के 30 सबसे बड़े कॉन्ट्रैक्टर्स में की जाती है। हम पिछले 7 दशकों से इस देश के नगरों और गांवों को अपने भव्य और विशाल निर्माण कार्यों के द्वारा संवारते आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम कर्मचारियों और हितधारकों को एक सुरक्षित, स्वस्थ एवं मैत्रीपूर्ण कार्यस्थल मुहैया कराने के लिए भी प्रतिबद्ध हैं। हमारी इन पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा संबंधित नीतियों का प्रदर्शन साइट के प्रमुख स्थानों पर किया गया है, जहां आप उन्हें विस्तार से पढ़ सकते हैं। अब वक्त है सेफ्टी, हैजर्ड और रिस्क के बारे में जानने का। सुरक्षा यानी सेफ्टी से तात्पर्य नुकसान या किसी अनहोनी से बचाव है। सुरक्षा का अर्थ ये भी है कि खतरों को नियंत्रित करके उन्हें स्वीकार्य जोखिम की सीमा के अंदर लाना या जोखिम को कम करना। अगर सीधे शब्दों में कहा जाए तो आपकी सुरक्षा आपके हाथों में है। खतरा, हैजर्ड किसी चीज या किसी व्यक्ति पर संभावित क्षति, हानि या प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव का कोई स्रोत है, और यह स्रोत 3 प्रकार के हो सकते हैं: कोई कार्य, कोई परिस्थिति, कोई व्यवहार। जैसे कि आप इस फोटो में देख सकते हैं कि बिजली की तार में फंस के कोई भी व्यक्ति नीचे गिर सकता है, तो इस फोटो में ये बिजली की तार खतरे का स्रोत है यानी हैजर्ड है। जब हम पर्यावरण, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की बात करते हैं, तब जोखिम, रिस्क किसी खतरे के स्तर और उसके होने की संभावना पर निर्भर करता है। जोखिम, रिस्क यानी खतरे का स्तर गुणा खतरे की होने की संभावना। आइए अब हम एक उदाहरण देखते हैं। तो अगर आप इस सीढ़ी पर चढ़ते हैं तो आपके गिरने की संभावना क्या है? क्योंकि ये सीढ़ी अच्छी अवस्था में है और ऊपर और नीचे दोनों जगह पे बंधी हुई है, इसलिए यहाँ आपके गिरने की संभावना कम है। पर अब दूसरी सीढ़ी को देखिए। ये न तो बंधी हुई है, न इसके सारे पायदान अच्छी हालत में है, पर यह स्थिर और समतल सतह पे है, इसलिए यहाँ आपके गिरने की संभावना मध्य में है। अब तीसरी सीढ़ी को देखिए। इसमें तो सुरक्षा संबंधित कोई भी एहतियात नहीं बरती गई है, न इसके पायदान सुरक्षित है, न ये समतल जमीन पर रखी हुई है, और अगर आप इस पर चढ़े तो आपके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा है। यानी कि तीनों परिस्थितियों में आप गिर सकते हैं, पर आपके गिरने की संभावनाएं हर बार अलग अलग है। अब हम खतरे के स्तर का परीक्षण करेंगे। दूसरे शब्दों में कहे तो अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि अलग अलग परिस्थितियों में आपको किस हद तक चोट लग सकती है। पहले चित्र में देखें। अगर आप चित्र में दिखाई गई ऊंचाई से गिरते हैं तो आपको चोट कम लगेगी। दूसरे चित्र में दिखाई गई ऊंचाई से गिरे तो थोड़ी ज्यादा, और तीसरे में दिखाई गई ऊंचाई से गिरे तो ज्यादा या बहुत ज्यादा। तो जब भी आप काम शुरू करें उसके पहले 2 चीजें हमेशा ध्यान में रखें: खतरे की संभावना और खतरे का स्तर। अगले भाग में हम देखेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि असुरक्षित कार्य, असुरक्षित व्यवहार, असुरक्षित परिस्थिति, नियम, फर्स्ट एड एवं दुर्घटना क्या होते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि असुरक्षित व्यवहार क्या होते हैं। ऐसे हानिकारक कार्य जिनसे जान या माल का नुकसान हो सकता है और जिनकी पहचान अनुभव और व्यवहारिक ज्ञान से की जा सकती है। यानी कि शराब पी के साइट पे आना या गाड़ी चलाना असुरक्षित है, ये मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं। परंतु इसके बावजूद अगर आप शराब पी के साइट पे आते हैं तो ये आपका असुरक्षित व्यवहार है।
ठीक इसी प्रकार अगर साइट में नो एंट्री का आदेश होने के बावजूद अगर आप साइट पे आते हैं तो ये भी आपका असुरक्षित व्यवहार है। असुरक्षित परिस्थिति, कार्यस्थल पे मौजूद ऐसी परिस्थितियां जिसके वजह से कर्मचारियों को जान माल का नुकसान हो सकता है, जैसे कि खराब या टूटे फूटे उपकरणों का इस्तेमाल। इस चित्र में आप देख सकते हैं कि हुक खराब हो चुका है और उसे तुरंत बदलने की जरूरत है। असुरक्षित कार्य, इस तरह से कार्य को करना जिसके वजह से अपने अथवा दूसरे व्यक्तियों के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़े। एक बार फिर अगर आप चित्र को देखेंगे तो आप भली भांति समझ जाएंगे कि ये दो श्रीमान जो लटके हुए सामान के नीचे से गुजर रहे हैं वो गलत है। क्या आप इस फोटो में खतरे के स्रोत कौन कौन से हैं बता सकते हैं? यहाँ पे वीडियो को पॉज कर ले। क्या आपने इन सब को चुना था? नियमित ऐसी अनपेक्षित घटना जिसके वजह से कोई बीमारी, चोट या फिर क्षति नहीं पहुंची हो पर पहुंच सकती थी, अर्थात बाल बाल बचना। फिर वही पुराने चित्र को देखते हैं। यहाँ सामान हुक के टूटने की वजह से गिर गया, परंतु नीचे खड़े लोग बाल बाल बच गए, अर्थात ये नियमित था। दुर्घटना ऐसी अनपेक्षित घटना जिसके वजह से जान या माल का नुकसान हुआ हो। उदाहरण, गिरते हुए सामान की चपेट में आना। इस तस्वीर को देख के आप समझ सकते हैं कि इन दोनों व्यक्तियों के साथ क्या हुआ है। पर दुर्घटनाओं का एक तीसरा प्रकार भी होता है जिसे हम फर्स्ट एड कहते हैं। फर्स्ट एड घटना से तात्पर्य उस चोट से है जिनका इलाज साइट पे ही किया जा सकता है और जिनके वजह से आपके कार्य पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, जैसे कि हाथ में मामूली चोट लगना, छिल जाना, बैंडेज लगाना वगैरह। अब तक आप समझ गए होंगे विभिन्न प्रकार की दुर्घटनाएं क्या है, पर सबसे जरूरी है इन दुर्घटनाओं की जानकारी तुरंत अपने सुपरवाइजर या साइट इंजीनियर को देना, ताकि दुर्घटना से हुए नुकसान को कम से कम किया जा सके, घायलों का तुरंत उपचार हो सके और अगले बार से इन दुर्घटनाओं को होने से रोका जा सके। जब आप खतरों को नजरअंदाज करते हैं तो आप सह कर्मचारियों की सुरक्षा को नजरअंदाज करते हैं। इसलिए सभी असुरक्षित कार्य, असुरक्षित व्यवहार, असुरक्षित परिस्थिति को रिपोर्ट करें। इसके लिए आप हमारी टोल फ्री नंबर 1800-425-8060 का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चिंता न करें, आपकी पहचान गुप्त रखी जाएगी। अब हम बात करेंगे कुछ जरूरी सुरक्षा नियमों की, जिनका पालन आपको काम करते वक्त करना है। सबसे पहले ये 4 नियम याद रखें। पहला, साइट में काम करते वक्त ये 3 निजी सुरक्षा उपकरण अर्थात पीपीई पहनना अनिवार्य है। सुरक्षा हेलमेट, परावर्तक जैकेट, सुरक्षा जूते। दूसरा, मेडिकल स्क्रीनिंग, स्वास्थ्य जांच और ईएचएस प्रशिक्षण के बाद अपना इंडक्शन कार्ड ले। कार्ड के बिना साइट पे आना मना है। तीसरा, अगर आप किसी विशेष कौशल कार्य के लिए आए हैं, जैसे कि वेल्डिंग, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइवर इत्यादि, तो बिना स्किल पास बनवाए साइट पे न आए। चौथा, शराब या किसी और नशे की हालत में साइट पे आना मना है। अब हम कार्य अनुसार सुरक्षा नियमों की बात करेंगे। एक्सकेवेशन अर्थात खुदाई सुरक्षा। हमेशा प्लास्टिक की परत चढ़ी अथवा लकड़ी के हैंडल वाले फावड़े, कुल्हाड़ी, सबल का प्रयोग करें। ये आपको बिजली के झटकों से बचाएंगे। खुदाई से निकलने वाले पत्थर या मिट्टी को गड्ढे से कम 1 मीटर की दूरी पर रखें ताकि मिट्टी ढहे नहीं। जैक हैमर या कंक्रीट ब्रेकर के हैंडल पे परत चढ़ी हुई होनी चाहिए। साथ ही साथ इलेक्ट्रिकल ग्लव्स, दस्ताने और ईयर प्लग भी पहने, ताकि आप बिजली के झटकों के साथ साथ शोर से भी बच सके। ट्रेंच के अंदर ढलान रखें या सीढ़ी नुमा ढांचा बनाए या फिर ट्रेंच बॉक्स का इस्तेमाल करें और इससे जुड़ी जानकारी अपने सुपरवाइजर से ले। ये सभी सावधानियां आपको मिट्टी ढहने के खतरों से बचाएंगी। ट्रेंच गड्ढे को हमेशा बैरिकेड चेतावनी बोर्ड के माध्यम से घेर के रखें।
ताकि आने जाने वाली गाड़ियां एवं लोग सुरक्षित रहे और गड्ढे में न गिरे। गड्ढे में उतरने और उससे निकलने के लिए सीढ़ी का प्रयोग करें। इस तरह से आप अपने आप को गिरने के खतरों से सुरक्षित रख पाएंगे। अपनी कब्र खुद मत खोदिए। खुदाई एक बहुत बड़ा जोखिम है। खुदाई के पहले वहां पहले से मौजूद अंडरग्राउंड अर्थात भूमिगत यूटिलिटीज जैसे कि बिजली के तार, गैस या पानी के पाइप्स इत्यादि की पहचान करें। भूमि की स्थिरता का आकलन करें। ट्रेंच के अंदर ढलान रखें या सीढ़ी नुमा ढांचा बनाए या फिर ट्रेंच बॉक्स का इस्तेमाल करें। हाइट अर्थात ऊंचाई कार्य सुरक्षा। बिना हाइट पास के ऊंचाई पे काम ना करें। ऐसा करके आप अपने लिए बहुत बड़ा खतरा खड़ा कर रहे हैं। हाइट पास बनवाने के लिए अपने सुपरवाइजर से मांग करें। सिर्फ हरे टग वाले स्कैफोल्ड का उपयोग करें। पीले लाल टग वाले स्कैफोल्ड पे कभी नहीं चढ़े। खराब, अस्थिर, टूटे हुए स्कैफोल्ड खतरनाक हो सकते हैं। ऊंचाई पे काम करते वक्त हमेशा सुरक्षा पेटी पहने। ये आपको गिरने से बचाएगा। प्लेटफॉर्म के दायरे में रह के काम करें, वरना आपके गिरने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाएगी। केवल एल्युमिनियम अथवा FRP का इस्तेमाल करें। सीढ़ी को दीवार से ऊंचाई के 1/4 दूरी पे रखें। सीढ़ी हमेशा प्लेटफॉर्म से 1 मीटर ऊपर तक बढ़ा के रखें। सीढ़ी की सबसे ऊपर की 2 पायदानों पे खड़े होके कभी काम न करें। हमेशा 3 जगह संपर्क बनाए रखें। सीढ़ी को समतल और मजबूत जमीन पे रखें। ये सारी सावधानियां आपको सुरक्षित रखेगी। ऊंचाई पे काम करते वक्त या ऊपर चढ़ते वक्त औजारों को हमेशा बांध के या किसी बैग में रखें, क्योंकि ये औजार गिरने पर नीचे खड़े लोगों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। मेन लिफ्ट का उपयोग करने से पहले उसके आपातकालीन स्विच और दूसरे कंट्रोल बटनों की जांच करें। इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएं। कोई भी सामान नीचे न फेंके, हाउसकीपिंग का ख्याल रखें और सेफ्टी नेट यानी सुरक्षा जाली का प्रयोग करें। ये नीचे चल रहे लोगों को सुरक्षित रखेंगे। ऊंचाई से गिरने से खुद को और अपने साथियों को बचाइए। ऊंचाई पे काम करते वक्त सुरक्षा पेटी और लाइफलाइन का इस्तेमाल करें। अपने कार्यस्थल को साफ एवं व्यवस्थित रखें। अगर प्लेटफॉर्म या जमीन में खुली जगह है तो उसे ढक या घेर कर रखें। उचित रोशनी की व्यवस्था करें और चेतावनी संकेतों का प्रदर्शन करें। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी यानी बिजली से सुरक्षा। हमेशा इंडस्ट्रियल प्लग टॉप का ही प्रयोग करें। बिजली की तारों को सॉकेट में सीधे लगा के बिजली ना लें, क्योंकि इसके वजह से स्पार्क या बिजली का झटका लग सकता है। काम शुरू करने से पहले जांच करें कि तारें कटी या फिर उनमें बहुत सारे जोड़ तो नहीं हैं। जितने ज्यादा जोड़ उतना ज्यादा स्पार्क या झटकों का खतरा। सही रेटिंग वाली तारों का ही प्रयोग करें। डबल इंसुलेटेड यानी 2 परत वाली बिजली की तार का प्रयोग करें। ये न केवल स्पार्क की वजह से लगने वाली आग को रोकेगा बल्कि बिजली के झटकों से बचाएगा। बिजली उपकरणों का प्रयोग गीली सतह या वातावरण में ना करें। ये बिजली के झटकों का खतरा कई गुना बढ़ा देती है। सभी बिजली कनेक्शन RCCB के द्वारा ही लीजिए। RCCB लाइन को कट करके आपकी जान बचाता है। पावर टूल्स जैसे कि ड्रिल, कटर इत्यादि के इंसुलेशन की जांच करें। बिजली के बोर्ड को ओवरलोड मत करिए। इससे शॉर्ट सर्किट हो सकता है और आग लग सकती है। सभी ट्रांसफॉर्मर्स, सबस्टेशन के पास डेंजर बोर्ड होना चाहिए। अपने सुपरवाइजर के आज्ञा के बगैर मशीन चालू ना करें। अगर लाइव अर्थात चालू बिजली लाइन पे काम करना हो तो अपने सुपरवाइजर से पूरी ट्रेनिंग लें। लॉकआउट और टगआउट प्रक्रिया का पालन करें। ज्यादा जानकारी के लिए अपने सुपरवाइजर, साइट इंजीनियर से संपर्क करें। बिजली के तारों का गलत उपयोग मत कीजिए। किसी का जीवन खतरे में पड़ सकता है। पावर टूल को उठाने के लिए बिजली के तार का प्रयोग न करें। गीली सतह या कार्यस्थल पर बिजली के उपकरणों का प्रयोग न करें। बिजली के तारों को सीधा सॉकेट में न डालें। प्लग टॉप का प्रयोग करें।
बिजली के प्लग को तार से पकड़ के ना खींचे। कन्फाइंड अर्थात बंद या सीमित स्थान सुरक्षा। कन्फाइंड स्पेस से तात्पर्य ऐसी जगह से है जहां अंदर या बाहर जाने के लिए बहुत ही सीमित साधन हो और जो मनुष्य के रहने योग्य नहीं है। उदाहरण: मैनहोल, गटर, वाल्व, चैम्बर, कमरा इत्यादि। कन्फाइंड स्पेस मौत का कुआं हो सकती है। बिना अपने सुपरवाइजर की आज्ञा के कन्फाइंड स्पेस में न घुसे। आज्ञा से तात्पर्य है वर्क परमिट, जो कि एक बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है और आपका हक बनता है कि आप इसकी जानकारी लें। अगर कन्फाइंड स्पेस में हवा के आने जाने की व्यवस्था किसी पंप, पाइप और पंखे के माध्यम से ना की गई हो तो अंदर ना जाए, क्योंकि अक्सर ऐसी जगहों पे जहरीली एवं ज्वलनशील गैसें मौजूद रहती है जो जानलेवा होती है। अगर ऑक्सीजन या दूसरे जहरीली गैसों की मौजूदगी का अंदाजा ना लगाया जा सके तो ऑक्सीजन मास्क और सिलेंडर की सहायता के बगैर अंदर ना जाए। बाहर खड़े अपने सहायक से हमेशा संपर्क बनाए रखें। यह आप वायरलेस रेडियो, वॉकी टॉकी, सुरक्षा पेटी को खींच के या फिर सीधे सीधे आपस में बोले के कर सकते हैं। यह बहुत ही जरूरी है क्योंकि किसी भी आपातकाल की स्थिति में इनके उपयोग से तुरंत मदद मांगी जा सकती है। अगर आपका साथी कामगार कन्फाइंड स्पेस में गया हो और आपकी बात का जवाब नहीं दे रहा हो तो अंदर न घुसे। हो सकता है वो ऑक्सीजन की कमी या फिर जहरीली गैसों के कारण बेहोश हो गया हो। तुरंत अपने सुपरवाइजर को सूचित करें और बिना ऑक्सीजन मास्क पहने अंदर न उतरे। अपनी सुरक्षा के बारे में सोचिए। कॉन्फाइंड स्पेस में ऑक्सीजन की मात्रा 19.5% से कम ना हो, ये हमेशा याद रखें। कन्फाइंड स्पेस बहुत खतरनाक स्थान है। वेल्डिंग, गैस कटिंग सुरक्षा। वेल्डिंग उपकरण को सुरक्षित तरीके से अर्थ करें ताकि आपको बिजली का झटका न लगे। अर्थिंग के बगैर काम न करें। गीले स्थानों पर वेल्डिंग करते समय अतिरिक्त सावधानी बरतें, वरना आपको बिजली का झटका लग सकता है। वेल्डिंग मास्क, चश्मे और दस्ताने जरूर पहने। ये आपको वेल्डिंग की वजह से होने वाले गर्म चिंगारियों, धुएं एवं रोशनी से आपकी सुरक्षा करेंगे। काम शुरू करने से पहले वेल्डिंग उपकरण की पूरी तरह से जांच करें। अगर आप कन्फाइंड स्पेस में वेल्डिंग करने वाले हैं तो परमिट ले और कन्फाइंड स्पेस से संबंधित सारी सावधानियां बरतें। कार्यस्थल पे आग बुझाने के लिए व्यवस्था है कि नहीं ये भी देखें। हमेशा फायर एक्सटिंग्विशर और फर्स्ट एड का सामान वेल्डिंग के स्थान के पास रखें। अपने किसी साथी को फायर वॉच की ड्यूटी दे। फायर वॉच का काम है कि वह इस बात का ध्यान रखे कि वेल्डिंग की वजह से आग लगने की संभावना है कि नहीं। ज्वलनशील वस्तुओं को वेल्डिंग एरिया से दूर रखें। वेल्डिंग के समय अपनी सुरक्षा के लिए ये सब पहनना ना भूले। सेफ्टी गॉगल्स यानी चश्मे, ईयर प्लग्स यानी कानों की सुरक्षा, एयर मास्क फेफड़ों की सुरक्षा के लिए, चेहरे को बचाने के लिए कवच, शरीर को बचाने के लिए एप्रॉन, हाथों की सुरक्षा के लिए दस्ताने। प्लांट एवं मशीनरी यानी यंत्र एवं उपकरण सुरक्षा। कंक्रीट मिक्सअप पे काम करते वक्त अपने हाथ चलते उपकरणों से दूर रखें, अन्यथा चलते मशीन की चपेट में आके आपके हाथ या पैर कट सकते हैं या फिर आपकी जान भी जा सकती है। कंक्रीट के साथ काम करते वक्त दस्ताने पहने, ये आपको कंक्रीट के दुष्प्रभावों से सुरक्षित रखेंगे। स्लिंग्स और वायर रोप यानी रस्सी को अच्छे से जांचें। अगर वो खराब हो चुके हैं तो उनका प्रयोग न करें, क्योंकि सामान उठाते वक्त इनके टूटने से बहुत बड़ा हादसा हो सकता है जिसके वजह से जान माल का नुकसान हो सकता है। मशीन गार्ड कवच को न हटाएं, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। ये आपको चलती मशीन की चपेट में आने से बचाते हैं। बड़ी गाड़ियों या ट्रक के नीचे ना सोए। अगर ड्राइवर ध्यान नहीं दे तो आप गलती से कुछ ले जा सकते हैं। क्रेन से उठाए हुए सामान को रस्सियों के माध्यम से पकड़ें, ये आपको सामान गिरने की स्थिति में सुरक्षित रखेगा।
जहां पे क्रेन की सहायता से सामान उठाया जा रहा है उस जगह को घेर के रखे और सिग्नलमैन की ड्यूटी लगाए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि कोई भी अनधिकृत व्यक्ति क्रेन के समीप नहीं जा पाए। अपने सुपरवाइजर को खराब मशीनों की सूचना दे। कभी भी खराब मशीनों को खुद न ठीक करे। जहां भी क्रेन से काम ले रहे हों वहां ऊपर गुजर रही बिजली की तारों का ध्यान रखे। बिजली की तारों से न्यूनतम दूरी बना के रखे। जहां कहीं भी ये मुमकिन न हो वहां बिजली विभाग से शटडाउन ले। सभी क्रेन गाड़ियों में कंप्रेसर मेन लिफ्ट की अच्छी तरह से जांच करने के बाद ही काम शुरू करे। अपने सुपरवाइजर की जानकारी के बिना किसी भी उपकरण का इस्तेमाल न करे। जरा इस तस्वीर को देखें। क्या आपको पता है वो कहा गया? मशीन गार्ड को कभी न हटाए, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपातकाल प्रबंधन प्रक्रिया। अचानक आकस्मिक अनपेक्षित घटना जो जान या माल का नुकसान अथवा किसी व्यक्ति को चोट पहुंचा सकती है और जिसके होने से कार्यस्थल में आमतौर पे होने वाले कामों को रोकना पड़े, उसे आपातकालीन स्थिति कहते हैं। जैसे कि कार्यस्थल पे आग लग जाना या दुर्घटना हो जाना इत्यादि। आपातकाल प्रबंधन प्रक्रिया के 4 प्रमुख भाग हैं। 1. आपातकालीन स्थितियों को पहचानना। 2. आपातकालीन दल के सदस्यों को संपर्क करना। 3. आग की स्थिति में कार्यस्थल खाली करवाना। 4. अगर आप आपातकालीन स्थिति को संभालने के लिए प्रशिक्षित हैं, तो तुरंत कार्रवाई करें अथवा आपातकालीन दल की प्रतीक्षा करें। निर्माण स्थल पे होने वाली ज्यादातर आपातकाल नीचे दिखाई गए हैं। मिट्टी धंस जाना, कन्फाइंड स्पेस दुर्घटना, ऊंचाई से गिर जाना, आग लग जाना, बिजली का झटका लगना। क्या आपको अपने कार्यस्थल में आपातकालीन असेंबली जगह की जानकारी है? उचित मार्गों का उपयोग करके असेंबली स्थान पर पहुंचे। नीचे दिखाई गए असेंबली स्थान के निशान को अच्छी तरह से पहचान लीजिए और अपने कार्यस्थल पे इन्हें ढूंढे। क्या आपके पास अपने सुपरवाइजर और आपातकालीन दल के सदस्यों का फोन नंबर है? अगर नहीं है तो उनके नंबर लेके रखें ताकि आप आपातकाल की स्थिति में उनसे संपर्क कर सकें। अब हम देखेंगे कि एक फायर एक्सटिंग्विशर को कैसे इस्तेमाल करना है। सबसे पहले हैंडल में लगा पिन निकाले। उसके बाद आग पे निशाना लगाएं। फिर हैंडल पे लगे लेवर को दबाएं और फिर निकल रहे पानी, धुएं, फोम या पाउडर से आग को पूरी तरह से ढके। आपातकालीन द्वार को बाधित न करें और उसे हमेशा खुला रखें। क्या पता कल आपको ही उस द्वार की जरूरत पड़ जाए। मॉक ड्रिल प्रशिक्षण का हिस्सा बने और अपने सेफ्टी ऑफिसर से प्रशिक्षण की मांग करें। तो अब तक हमने बहुत सी चीजें देखी। अब वक्त है सवाल जवाब का। प्रशिक्षणकर्ता यानी ट्रेनर से अनुरोध है कि वह हर सवाल के बाद वीडियो को पॉज करे। अनिवार्य निजी सुरक्षा उपकरण कौन से हैं? खुदाई करते वक्त मिट्टी को धंसने से बचाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? अनिवार्य निजी सुरक्षा उपकरण के अलावा और कौन सी चीज ऊंचाई पे काम करते वक्त पहननी चाहिए? बिजली के उपकरणों के साथ क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? क्या यह कन्फाइंड स्पेस है? आइए एक बार फिर ये संकल्प लें कि हम अपना काम पूरी सुरक्षा के साथ करेंगे, अपने घरों और साइटों को साफ एवं व्यवस्थित रखेंगे और पर्यावरण संरक्षण में अपना योगदान देंगे।
आशा करते हैं कि आपका दिन सुरक्षित रहे और आप स्वस्थ रहे। धन्यवाद।